एक्चुअल में पहले उन्होंने बढ़ाया हुआ था भी कलेक्शन, ऑब्वियसली बात है ना, मतलब गवर्नमेंट कलेक्शन करना चाहती कलेक्शन है, बढ़ाना है, ऑब्वियसली बात है। गवर्नमेंट नई नई योजनाएं लेके आ रही है अपने पास फंड्स इकट्ठा करने के लिए। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास है, जो सिर्फ एक पॉडकास्ट ना होकर हमारे बिजनेस ग्रोथ, इनकम टैक्स और जीएसटी 2.0 के कुछ सवालों को सॉल्व करता है। जिस इंसान के साथ ये हमारा पॉडकास्ट है, हम इनके साथ बहुत टाइम से कनेक्ट करना चाह रहे थे कि आके हमारे क्वेश्चनों का जवाब हमें दे पाए, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को इस क्वेश्चनों का आंसर मिल पाए, जो इनकम टैक्स से और मिडिल क्लास जो जीएसटी 2.0 के सवालों से को जानना चाहते हैं, जो बचत उत्सव हमारा आया है उसके बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं। तो हम स्वागत करते हैं मिस्टर तरुण का। तो मिस्टर तरुण, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ भाई, आप कैसे हैं, आप बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरा कुछ क्वेश्चन है आपसे, जिनका मैं जवाब चाहता हूँ आपसे, कि जैसे कि हमारा जो अभी ये जीएसटी 2.0 आया है, जिसको एक बचत उत्सव भी कहा जा रहा है, तो उसके अंदर ये किस सेक्टर को हमारे कवर कर रहा है, किस सेक्टर के अंदर इसके बेनिफिट हैं? क्या ये बिजनेस को बेनिफिट दे रहा है, क्या एक आम आदमी को बेनिफिट दे रहा है, या जो एक जॉब कर रहे हैं उनको बेनिफिट इसका है, या जो मध्यम उद्योग है उनको इसका बेनिफिट मिल रहा है? एक्चुअल में अगर मैं बात करूं जीएसटी की, तो मोदी गवर्नमेंट का जो प्लान था जीएसटी को लाने का, वो करीबन पिछले 20 साल से चल रहा था। लेकिन जो दूसरी गवर्नमेंट्स थे, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स थी, उनकी वजह से पूरा का पूरा ना इनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से ये जीएसटी लेके ही नहीं आ पा रहे थे। अगर मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की बात करूं, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो था वो लॉन्च हुआ था, और इसको लाने से पहले हमारे को जो मोदी गवर्नमेंट है उसको भैया बहुत पापड़ बेलने पड़े। मोदी गवर्नमेंट ने करा क्या, एक्चुअल में जो जीएसटी सिस्टम है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर करीबन 197 देश हैं, जिनके अंदर 150 प्लस देशों के अंदर ऑलरेडी जीएसटी चल रहा है। लेकिन इंडिया ही एक ऐसा इकलौता देश है जिसके अंदर ड्यूल जीएसटी चल रहा है। अब होता क्या है, पाकिस्तान की बात करें हम, या दूसरे देशों की बात करें, ऑस्ट्रेलिया हो गया या कनाडा हो गया, और भी देश हैं, वहां पर सिंगल जीएसटी चल रहा है। सिंगल जीएसटी का मतलब ये हो गया कि सिंपल जीएसटी, मतलब उसके अंदर जो जीएसटी रेट रहता है वो सिर्फ एक ही रहता है, 12%, 18%, 5%, जो भी स्टेट होगी या गवर्नमेंट होगी वो सिर्फ एक ही जीएसटी रेट रखती है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर मोदी गवर्नमेंट एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई, ड्यूल जीएसटी, जो कि अपने आप में बिल्कुल एक नया, आप समझ लीजिए, इनोवेशन था, जिसके अंदर ये एक जीएसटी रेट की बजाय 4 जीएसटी रेट लेके आ गए, 5, 12, 18 और 28। और 28 के ऊपर भी इन्होंने अलग से सेस लगा दिया लग्जरी आइटम्स के ऊपर, जो कि घूम फिर के 40% से ऊपर चला जाया करता था। तो एक्चुअल में इन्होंने ये कहा था कि जीएसटी लाने का जो इनका मेन मोटिव था वो ये था कि भाई ये हमारे 50 से प्लस सेल टैक्स हुआ करते थे, सर्विस टैक्स थे, और बहुत सारे हमारे टैक्सेस थे। जीएसटी ने किया क्या, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको क्लब करके, 50 प्लस टैक्सेस को क्लब करके एक सिंगल टैक्स आया, जिसका नाम हमने रखा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गवर्नमेंट इसलिए लेके आई थी कि 50 से प्लस टैक्सों को वो क्लब करके एक टैक्सेस लेके आएगी, जो कि प्रोडक्ट के ऊपर एक बार लगेगा। उससे पर मल्टीपल टैक्स लगने से जो प्रोडक्ट था उसका रेट बढ़ जाया करता था, और उससे भी पब्लिक को जो चीज थी वो महंगी मिलती थी। गवर्नमेंट का ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन हुआ क्या, हुआ इसका उल्टा। गवर्नमेंट को जहां ये कह रही थी कि भैया चीजें सस्ती हो जाएंगी, वहीं पर चीजों के रेट बढ़ गए, और जो चीज पहले 10 रुपए की आती थी वो कहीं ना कहीं अब 12-13 रुपए पे हो गई थी जीएसटी आने के बाद। अब जितने भी हमारे बिजनेसेस थे या जो भी थे, वो सारे के सारे पहले ही सोच रहे थे कि भाई स्टेट टैक्स के अंदर जब हमारा वैट था, और यूपी वैट था, दिल्ली वैट थी, और अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग वैट चलता था, उस समय चीजें सस्ती हुआ करती थी, सिंपल सिटी थी। लेकिन अभी जीएसटी के अंदर इतना जो गवर्नमेंट ने जो सिस्टम इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया कि लोग ना उसी के अंदर उलझ के रह गए, उसके कंप्लायंस ही करते रह गए। अब बात करते हैं हम हमारे जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म्स की। आप कह रहे हैं कि भैया इसको लाने का रीजन क्या था, क्यों लाई, किसको फायदा था, क्या एक्चुअल में जो पब्लिक है उसको फायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर मैं इसकी बात करूं, तो एक्चुअल में अभी इंडिया की जो टेंशन चल रही है वो चल रही है यूएसए और इंडिया के बीच में, जहां पिछले करीबन 15 से 20 साल से यूएसए इंडिया को पूरा सपोर्ट कर रहा था, फाइनेंशियली और जियोपॉलिटिकली हर जगह पर इंडिया आगे चल रहा था, क्योंकि यूएस का सपोर्ट था। साथ में रशिया और जो दूसरे यूरोप था वो भी इंडिया के साथ में चल रहा था, और इंडिया की ग्रोथ रेट भी अच्छी खासी चल रही थी, 7+ चल रही थी। लेकिन अब हुआ क्या है, जब से डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टर्म आया है,
जो पहले वाला टर्म आया था उसके अंदर नो डाउट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के अगेंस्ट बिल्कुल भी एक भी डिसीजन नहीं लिया। सारे के सारे डिसीजन जो थे वो पाकिस्तान अगेंस्ट थे, इंडिया के फेवर में बात और करें। सारे के सारे जितनी भी चीजें थी वो इंडिया के फेवर में थी। लेकिन इस बार उनका भैया दूसरा चेहरा निकल के आया है, जहां पर उनको लाने के लिए पूरे के पूरे इंडिया के अंदर भजन कीर्तन किए गए थे और ना जाने क्या क्या किया गया था। यहाँ पर अब क्या गया है, अब लोग पूछ रहे हैं कि इसको क्यों लेके आ गए। जैसा कि मैंने कुछ में वीडियोस में भी देखा, और डोनाल्ड ट्रंप के ने काफी इंडियंस के लिए अमेरिका में आना भी बैन कर दिया है। तो तरुण, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने भी बताया, तो जो जीएसटी 2.0 आया है, क्या ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक्शन लिया, जो आप बता रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप का जो सेकंड टर्म चल रहा है वहां पर, जो उन्होंने एक्शन लिया, क्या ये उसके बाद का एक्शन है? एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रंप जो है इस बार वो चाह रहे हैं नोबेल पुरस्कार। अब इंडिया का जब पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो इंडिया ने क्लियर कर दिया कि भैया डोनाल्ड ट्रंप का इसके अंदर कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। हालांकि वो क्रेडिट खाना चाह रहा था, किसकी वजह से? सिर्फ नोबेल प्राइज के चक्कर में। इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी इस चीज से और डोनाल्ड ट्रंप की आपस में हो गई है ऐसे, और इस वजह से अब ना जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बिल्कुल इंडिया के अगेंस्ट खड़ा है। और ये जो वीजा का आपका H1B वीजा जो है, सबसे पहले वो एक 1 बाय 1 स्टेप लेके चल रहे हैं। इंडिया को इस चीज का पता था कि अब अमेरिका जितने भी डिसीजन लेगा वो प्रो इंडिया नहीं, अगेंस्ट इंडिया होगा। तो इसी टर्म के अंदर जो मोदी गवर्नमेंट है वो एक के बाद एक सारे रेप्लिकेशन कर रही है। जैसे कि आपने देखा इनकम टैक्स के अंदर 12 लाख की जो छूट देना, वो भी इसी के चीज के लिए था। और जो जीएसटी 2.0 जो रिफॉर्म लेके आए हैं, ये भी इसी वजह से ही आया है। अगर जीएसटी 2.0 ये नया रिफॉर्म लेके आए तो इन्होंने पहले जीएसटी क्यों अप्लाई करा जो अपर रेट में था? एक्चुअल में अभी जो कलेक्शन आ रहा है जीएसटी का वो 1.5 लाख करोड़ प्लस आ रहा है हर महीने। तो जब स्टार्ट हुआ था तब 90,000 प्लस था, लेकिन अभी की बात करेंगे तो जीएसटी का कलेक्शन पर मंथ बढ़ता जा रहा है। अब गवर्नमेंट को हुआ क्या है कि जब H1B वीजा इन्होंने क्या करा है, जहां पर पहले जो फीस हुआ करती थी वो करीबन $2,500 हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर इन्होंने कर दिया है $1 लाख 3 साल के लिए। पहले इन्होंने कहा था कि हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जब हो हल्ला मचा तो इन्होंने कहा कि वो 3 साल के लिए। और अब इसकी वजह से जितना भी हमारा आईटी सेक्टर है वो एकदम से क्रैश कर गया, उसके जितने भी शेयर्स थे म्यूचुअल फंड से सब डाउन आ गए। उसके बाद इन्होंने जो अगला टारगेट करा वो करा हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर है, हमारा जो जेनेरिक दवाइयां हैं उसको टारगेट को पूरा टारगेट करा, और उसके ऊपर इन्होंने क्या करा कि 100% टैक्स टैरिफ लगा दिया, वो पूरा क्रैश कर गया हमारा। उसके बाद इन्होंने एक और करा कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ है इन्होंने ये लगा दिया 50% प्लस रशिया से जो खरीद रहे हैं इंडिया के ऊपर। अभी जितना भी टैक्स अमेरिका लगा रहा है 197 देशों के ऊपर, इंडिया सबसे ज्यादा टैक्स इंडिया ही दे रहा है 50% प्लस। नहीं, मैं एक्चुअली में क्या है कि मेरा क्वेश्चन अभी भी वही के वही है जो मैंने क्वेश्चन आपसे करा कि अगर जीएसटी 2.0 लाकर चीजों की दरें कम करी गई, कुछ आइटम्स को नीचे हमने 18 से उनको 12 में डाला, या 28 से हमने उनको 18 में डाला, तो जिनको हमने अभी कम किया तो पहले हमने उनको क्यों बढ़ाया? एक्चुअल में पहले उन्होंने बढ़ाया हुआ तभी कलेक्शन, ऑब्वियस सी बात है ना, मतलब गवर्नमेंट कलेक्शन करना चाहती है, बढ़ाना है अपना, ऑब्वियस सी बात है। गवर्नमेंट नई योजनाएं लेके आ रही है, अपने पास फंड्स इकट्ठा करने के लिए उन्होंने जीएसटी के रेट चीजों को बढ़ाया। आप ये समझो अभी देश के अंदर इतने निर्माण कार्य चल रहे हैं, पुल बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, और ना जाने क्या क्या चीजें बना रहे हैं, तो उन सब का जो पैसा है वो कहां से आएगा? घूम फिर के आएगा तो हमारे पास से ना। इसलिए गवर्नमेंट का सारा जो कलेक्शन है, जो प्राइमरी कलेक्शन सोर्स है वो जीएसटी है, इनकम टैक्स है, सबसे ज्यादा जो कलेक्शन होता है। लेकिन अब हुआ क्या, अब इंडिया ने अब जहां मोदी गवर्नमेंट ने देखा कि भाई होगा ये कि मिडिल क्लास ना इस समय टूटा पड़ा है। सबसे बड़ा जो सेक्टर है हमारा वो है ऑटो सेक्टर, जो कि देश की उन्नति के अंदर अच्छा खासा योगदान देता है। अगर आप पिछले 2 साल का इतिहास उठा के देखोगे ना ऑटो सेक्टर का, तो कारें बिक नहीं रही है। आप देखो नई कारें ना, जो डीलर्स होते हैं दिल्ली के अंदर और सोनीपत में और बहुत जगह पे, वहां पर इकट्ठा उठा के ले जाते हैं, वो 10 लाख की कार जो है बिल्कुल नई, जिसके ऊपर नंबर भी नहीं चला है, वो 8 लाख में बेच रहे हैं, क्योंकि जो जितने भी डीलर्स हैं उनका पैसा फंसा हुआ है। मारुति जैसी जो मैन्युफैक्चर है उसकी कारें नहीं बिक रही है, उनको अपना जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन है वो रोकना पड़ रहा है, ऐसा हाल चल रहा है। तो ऑटो सेक्टर को देखते हुए, और दूसरी बात, अब जब इम्पैक्ट आया लाखों नौकरियां जाने के ऊपर बन रही है बात, क्योंकि हेल्थ सेक्टर हमारा इम्पैक्ट हो गया, रेसिप्रोकल टैरिफ से हमारा टेक्सटाइल सेक्टर पूरा बर्बाद हो रखा है, कपड़ा उद्योग बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है रेसिप्रोकल टैरिफ से, हमारा जो
जो दवाइयों का पूरा पूरा सेक्टर है वो इम्पैक्ट कर रहा है, आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, देश की रीढ़ की हड्डी है सर्विस सेक्टर, उसके ऊपर बहुत ज्यादा हिट कर रहा है। तो ये तो अब इसकी वजह से हो ये रहा है कि जो मिडिल क्लास है और जो गरीब आदमी है उसकी नौकरी जा रही है, उसके पास से जो इनकम आती थी वो कम हो रही है। और अब गवर्नमेंट पैसा कैसे देगी भाई? अगर आपको गवर्नमेंट कोई सारी की सारी जनता को जो 1.5 करोड़ की आबादी है सबको पैसा तो नहीं दे सकती ना, तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास दो ही तरीके होते हैं करने के लिए। अगर उनको महंगाई, अब यहाँ पर समस्या ये आ रही थी कि इंडिया की दो चीजें बढ़ेगी, एक तो महंगाई दर बढ़ जाएगी, दूसरा जो इन्फ्लेशन रेट है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आपकी महंगाई दर बढ़ जाएगी, और जॉबलेस जो है ना बहुत ज्यादा लोग होंगे, तो भैया लोग ना आप समझ लो बेरोजगार भी बहुत होंगे, उसकी दर भी बढ़ेगी। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए इन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट ने फ्री की चीजें ना देने के बजाय इन्होंने कहा कि टैक्स के अंदर छूट दो। इन्होंने क्या करा, इनकम टैक्स थोड़ा कम कर दिया, जिससे कि लोगों के पास पैसा बचेगा, लोग उसी पैसे को दूसरी जगह पे भाई रोजमर्रा की चीजें खरीदें, कुछ भी खरीदें, आटा दाल चावल खरीदें, जो भी खरीदें वो उनके टेंशन है, वहां पर लगाएंगे पैसा। और साथ में अगर बात करें जीएसटी को कम करने की, तो गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है, जो 15 अगस्त 2025 को मोदी जी ने लाल किले से अनाउंसमेंट करी थी कि भैया 22 सितंबर 2025 से जीएसटी उत्सव चालू हो जाएगा। हाँ। और हम अच्छा खासा ना जो जीएसटी के अंदर रिफॉर्म लेके आने वाले हैं। नहीं, तो जैसे जीएसटी के अंदर रिफॉर्म आया, हाँ जी, तो अब क्या है कि उससे सब सेक्टरों को क्या बेनिफिट मिल रहा है, आम आदमी को कितना बेनिफिट मिल रहा है इसके अंदर? देखिए ऐसा है कि मोदी गवर्नमेंट की जो नीयत है वो तो बिल्कुल ओके थी कि भैया हम जो है जो आम आदमी है बिल्कुल मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास उसको है उसको हम राहत देंगे, और उसके पास ऐसा कुछ टैक्स कम करके उसके पास ज्यादा पैसा बचाएंगे। उसका गवर्नमेंट की नीयत बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल साफ है इसके बिल्कुल अंदर। साफ है। तो जैसे अब क्या है, प्रोडक्ट के अंदर कितना, मतलब आपके हिसाब से प्रोडक्ट कितना बेनिफिट आए? अच्छा, अगर जैसे जीएसटी कम हुआ तो क्या वो जीएसटी का इफेक्ट हमारे जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी आया है? देखिए ऐसा है कि जीएसटी का जो मेन ये जो रिफॉर्म 2.0 आया है, ये जो पूरा का पूरा जो सेक्टर्स है सबसे ज्यादा इससे हिट हुए हैं। जो कि हिट करने का मतलब ये है कि जो कि जिनके अंदर उछाल आया है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा आप समझ लीजिए ग्रोथ आई है, या जहां पर पब्लिक को फायदा हुआ है, वो है ऑटो सेक्टर। और देखिए ऑटो सेक्टर को एक्चुअल में गवर्नमेंट करना भी चाह रही थी, क्योंकि ऑटो सेक्टर की इस समय बैंड बजी पड़ी है, उनकी सेल नहीं थी। हाँ, और ऑटो सेक्टर का इंडिया की पूरी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा उसकी भूमिका योगदान है। तो भाई जितनी भी बड़ी एजेंसीज थी, मैन्युफैक्चरर्स थे, वो कह रहे थे कि भैया टैक्स के अंदर कुछ कम करो। ऑलरेडी गाड़ियां जब से आप देखेंगे BS6 आया, कुछ भी आया, ऑलरेडी बहुत महंगी हो गई थी, और ऊपर से 28% टैक्स था। तो गवर्नमेंट का एक तो मुद्दा ये था कि भाई वो वहां पर ऑटो सेक्टर को वो क्या देंगे, थोड़ी सी राहत देंगे। और दूसरा उनका था कि भाई जो हमारी FMCG कंपनीज है, मतलब जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो आपके हमारे आटा दाल गेहूं दूध पनीर इस तरह की जो चीजें हैं, इसके अंदर राहत मिलेगी। तो गवर्नमेंट की जो मंशा थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिंपल सा सिस्टम करा, जो ड्यूल जीएसटी सिस्टम चल रहा था थोड़ा सा उन्होंने रियायत दी। तो पहले जहां पर 4 जीएसटी रेट रहा करते थे, अब गवर्नमेंट ने उसको उठा के 2 कर दिए। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, या सबके दिमाग में क्वेश्चन है, कहिए आप। मैं आपकी एक मिनट आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। 2 का किए 40 भी तो है, उसी को मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। एक्चुअल में गवर्नमेंट जहां 1.5 लाख करोड़ का कलेक्शन है, अब अगर गवर्नमेंट अपना कलेक्शन कम करेगी, देखिए जैसे हम अपना घर चलाते हैं ना, हमारा एक बजट है, ऐसे गवर्नमेंट का भी बजट पूरा का पूरा फिक्स है। अगर गवर्नमेंट अपना कलेक्शन कम करती है, बिल्कुल, तो जो वो इतनी सारी सब्सिडी दे रही है, इतनी सारी योजनाएं चला रही है, उनको भी खत्म करना पड़ेगा, या कम करना पड़ेगा। फंड्स तो उनको मतलब पब्लिक से मिलेगा, या वो बाहर से उधार लेंगे, आरबीआई से पैसा लेंगे, या IMF से मांगेंगे, वर्ल्ड बैंक से मांगेंगे। ऑलरेडी हमारे पास काफी उधार है, ऑलरेडी दुनिया भर का कर्जा इंडिया के ऊपर बहुत कर्जा है। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट ने अब करा क्या, गवर्नमेंट ने एक नई टैक्स रेट जो है वो इंट्रोड्यूस करी, नया स्लैब बना दिया। हाँ, ये पिछले करीबन 1.5-2 साल से ये 40% का 35% का टैक्स स्लैब लाने के चक्कर में थे। लेकिन जो विपक्ष पार्टी है सब है, वो हल्ला कर रहे थे। तो अब इनको मौका मिला, तो इन्होंने क्या करा, 40% का तुरंत अप्लाई कर दिया। और इन्होंने करा क्या कि जो ऐसे प्रोडक्ट है जो लग्जरी आइटम्स है, या फिर ऐसे जैसे तंबाकू हो गया, गुटखा, इस तरह की जो चीजें हैं जो कि लोग खरीदेंगे, आप जितना मर्जी महंगा कर दीजिए, उसको उठाकर 40 में डाल दिया। 40 में डाल दिया। तो क्या जैसे हमारा पेट्रोल है या डीजल है, ये भी 40% के अंदर है?